करुण वर्मा जी, सूरत से। बता दे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जब राधा राधा नाम जप करते हैं तो इन्हें लगता है कि इनके अंदर कुछ एक एनर्जी सी आ रही है, एक पावर सी आ रही है, और इनकी बॉडी में भी वैसी पावर आने लग जाती है, और कहते हैं कि किसी का चेहरा दिखता है और इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा है, पवित्र हृदय है, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। चुप रहकर इसे खूब जप करो अंदर ही अंदर, तो और अनुभूतियाँ होने लगेंगी। शांत रहकर, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं हम दूसरे से अपने को ज़्यादा अच्छा न समझने लगे। अगर ऐसा समझने लगेंगे तो फिर डाउन हो जाओगे, फिर गिर जाओगे। अपने को तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, सबसे छोटा समझता है, सब भगवान के स्वरूप हैं, हम सबके सेवक हैं, और वृक्ष के समान सहनशील होता है और दूसरों को सम्मान देता है, खुद सम्मान नहीं चाहता है, ऐसे का भजन आगे बढ़ जाता है। तो आप सबको प्यार सम्मान दो, किसी से सम्मान चाहो मती, और जो अपने अंदर भाव आते हैं उनको गुप्त रखो। तो वो भगवान के दिए हुए हैं, और भगवान को जनाना क्या जब उन्होंने ही दिया है, और दूसरे को जनाने से क्या होगा? सम्मान ही तो मिलेगा कि अरे भाई बड़े भगत है, तो सम्मान मिला तो फिर नरक की वृत्ति आ जाएगी। सम्मान घोर नरक है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। ये मान सम्मान नष्ट कर देता है भजन को, इसलिए गुप्त भजन करो, शांत होकर भजन करो। जो अनुभव आवे उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। आपकी दी हुई वस्तु आपको किसी को बताओ मती, तो ये खूब नाम का प्रभाव आगे बढ़ा देगा। शिल्पा जी, पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपकी कृपा से दिनचर्या अच्छी चल रही है, नियमित सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, वाणी पाठ आदि सब कुछ हो रहा है, लेकिन राधा सुधा निधि के पदों में जो श्री जी के लिए जो तड़प पाई गई है, वैसी तड़प मुझ में नहीं आ रही। महाराज जी, मैं अपने प्रियालाल की सेवा और इसे करो, अभी और करो। जब तक मन मलिन होता है तब तक व्याकुलता नहीं बढ़ती, और जब मन निर्मल होने लगता है तो व्याकुलता बढ़ती प्रभु के लिए। फिर ये लगता है कि ऐसा कब होगा श्री जी के चरणों में मैं महावर रचूंगी, ऐसा कब होगा जब मैं श्री जी को ऐसे भोग लगाऊंगी, ऐसा कब होगा जब श्री जी शयन कर रही हो हम उनके चरण चापेंगे। ये सब भावना तब बनती है जो हमारा निर्मल हृदय हो जाता है। अभी हमारे हृदय में मलिनता है, मलिनता में ही हम अपने को स्त्री समझ रहे हैं, अपने को पुरुष समझ रहे हैं, अपने खान पान को सुख समझ रहे हैं, इंद्रियों की विलासता को सुख समझ रहे हैं। जहाँ हमारा मन निर्मल हुआ तो ये मांग अंदर आने लगती है। ऐसा कब होगा जब हम प्रियालाल को गलबैयाँ डाले हुए देखें? ऐसा कब होगा जब वो नौका विहार कर रही और हम उनके साथ हों? ऐसा कब होगा जब वो जल केली कर रही हम उनके साथ जल केली कर रहे? ये भावनाएं बनने लगती हैं जब खूब अधिक भजन करो, डट कर भजन करो। पहले माया मल का नाश हो, त्रिगुणमयी माया का, फिर त्रिगुणातीत भावनाएं। ये त्रिगुणातीत भावना है जो सुधा निधि में है, ये त्रिगुणातीत भावना है। कावेरी जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती है, क्या करने से अशांति मिलती है। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम। जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा, और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें
तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति कर रहे हैं कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी। अब ये शांत हो, जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर, निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा, तभी एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुना कर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती हैं। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी, उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? वो सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है, और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है, शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूँ, मैं इसका भोगता नहीं हूँ। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी, कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति? भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है? मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा। जी।